हे एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस के एमसीक्यूज। क्लास 6 की हमारी बुक चल रही थी। ठीक है, तो इसमें क्लास 6 में जो भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे तो आज हम वो वाले करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक हैं। तो वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उनको याद ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ उनको याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी का साधन है। तो ये है घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय की रचना तो ये की थी जयानक ने। ओके, नेक्स्ट है कविराज श्यामल दास कृत रचना कौन सी है। तो इनकी रचना है वीर विनोद। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये हैं कौन, जेम्स टॉड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद की रचना किसने की थी। तो ये अभी हम लोगों ने देखा ना, किसने की थी, श्यामल दास जी ने की थी। नेक्स्ट है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं प्रशस्ति। ओके, नेक्स्ट है जयानक ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो अभी किया था पृथ्वीराज विजय। हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं। तो हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं नयनचंद्र सूरी जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है हम्मीर महाकाव्य में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है ना। मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास निम्न में से किसने लिखी है। तो ये लिखी है विश्वेश्वर नाथ रेव जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है एलन्स एंड एंटीकैविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है, इसके हैं कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गणेश्वर राजस्थान की किस जिले में स्थित है। तो ये है सीकर में स्थित। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की सबसे प्रमुख थी आहड़। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती। अब देखो, ताम्रयुगी जो सभ्यता थी वो थी आहड़, तो ताम्रवती किसे कहेंगे, आहड़ को ही कहेंगे। नेक्स्ट है कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं वैराठ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहते हैं। तो ये कहते हैं आहड़ को। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखो कहाँ पे मिलेंगे, वैराठ, अभी किया था ना ये। नेक्स्ट है बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये किया गया था दयानंद साहनी की। ठीक है, नेक्स्ट है बागौर सभ्यता का केंद्र किस जिले में स्थित है। कौन सी है, बागौर सभ्यता। तो यह है भीलवाड़ा। फिर आता है आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो आहड़ संस्कृति इसके मिलते हैं कहाँ, उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है वैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी। तो वैराठ थी मत्स्य की। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले कालीबंगा। ठीक है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है। तो ये क्या है, कालीबंगा। नेक्स्ट है राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हैं विराटनगर, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखो किसके पूछे, सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये है कालीबंगा से। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो ये है वैराठ। देखो बीजक, बा से बीजक और बा से वैराठ कर देना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने
1950 से 51 के कालीबंगा की पहचान की है? तो ये की है ए घोष ने। नेक्स्ट, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो बनास संस्कृति किससे है? आहड़ से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो ये हम लोग ऊपर 2 बार कर चुके हैं ना, आहड़। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान से उपलब्ध हुए हैं? तो ये हुए हैं बैराट से। ठीक है। अब देखो कुछ बताऊं, जैसे कि मौर्य सभ्यता है, बौद्ध है, तो ये ज़्यादातर कहाँ से है? बैराट से ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा, क्या नाम है, पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो ये है बैराट से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? देखो फिर से वही आ गया, ताम्रवती नगरी क्या होगी? हाड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? तो यह है भीलवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है बैराट। ठीक है। मौर्यकालीन है, तो देखो मैंने बोला था ना, मौर्य से अधिकतम कहाँ पे है? बैराट में। नेक्स्ट है, प्रारंभिक युग था, तो प्रारंभिक युग था प्रस्तर युग। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग प्रारंभ किया? तो किसका किया था? तांबे का। कौन सा हो जाएगा? तांबे का। बुना हुआ वस्त्र निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं बालाथल से। ओके, याद रख लेना, बालाथल इंपॉर्टेंट है। प्राचीन सभ्यता स्थल यानी कि बागौर किस जिले में स्थल है? बागौर के पूछे किस जिले में स्थित है? तो यह है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में बैराट सभ्यता स्थित है? किस जिले में बैराट सभ्यता स्थित है? कहाँ से? जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट, बैराट के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल जहाँ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो कहाँ से मिले हैं? बैलाथल उदयपुर से। अभी किए थे ना, बालाथल उदयपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो, जोधपुर जयपुर से, ठीक है, सही है। ओजियाना भीलवाड़ा, ये भी सही है। और रेट यह है टोंक से, ये भी सही है। ठीक है। तो कौन सा गलत है? 3। नेक्स्ट है, नाचता हुआ पक्षी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए बैराट से। ओके, मौर्य काल से, मौर्य से मोर याद रख लेना। ठीक है। और मौर्य का मैंने क्या बताया था, ज़्यादातर कहाँ पे है? बैराट में। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बैराट में। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ है? अभी किया था ना, हनुमानगढ़ में। बैराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, पहला दिया है, इनकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये सही है। ठीक है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, ये भी सही है। फिर यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये तो अभी हम लोग 2 से 3 बार कर भी चुके हैं। ठीक है। तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? 3 गलत है कि यहाँ पे कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, ये वाला गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगानगर के क्षेत्र में पल्लवित हुई है? किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व की। ठीक है। तो ये कौन सा है? गणेश्वर। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमें कौन सा बताना है? असत्य बताना है। देखो, यह सीकर जिले के नीम का थाना तहसील से अवस्थित है, तो ये भी ठीक है। ठीक है। पहला। फिर दूसरा है इसमें कि इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, तो ये याद रख लेना। ठीक है। गणेश्वर को क्या कहते हैं हम? ताम्र संचयी संस्कृति। यहाँ से ताम्र, अब देखो, ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं तो ताम्र के उपकरण मिले होंगे, ये भी ठीक है। ठीक है। गणेश्वर में मिट्टी के 3 प्रकार के बर्तन भी किसके मिले? ताम्र के मिले हैं, ना कि मिट्टी के। ठीक है।
तो ये वाला गलत हो गया फोर्थ, बाकी के तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता स्थल जहां से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये कौन सी है? ये है बेलाथल, ठीक है, बालाथल, सॉरी, बालाथल। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से कर्णफूल और गले के हार की लटकन नामक आभूषण मिले हैं? तो ये भी मिले हैं बालाथल से। बालाथल सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, ये उदयपुर जिले के बल्लभनगर तहसील में अवस्थित है, तो ये ठीक है, ठीक है। यह सभ्यता ताम्र, अभी हम लोगों ने ऊपर भी की थी ना ताम्र, तो ये तो ठीक ही है। फिर नेक्स्ट है कि कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों आजीविका के साधन थे, ये भी सही है। फिर है यहाँ तांबा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता का स्थानीय लोग क्या कहते थे? आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग कहते थे धूलकोटा, ये सबसे ऊपर हम लोगों ने अभी किया था। फिर नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये थी वेड़च नदी। निम्न में से किस स्थान से संयुक्त परिवार तथा सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं आहड़ से। नेक्स्ट है, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की है? तो ये की है आलमनंद घोष ने, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किसका किया था? तांबे का किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वस्तु कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो देखो, अग्निकुंड हुआ है, गाय के मुख वाले प्याले भी हुए हैं, और जुती हुई कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन भट्टीनुमा चूल्हा यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता लौहकालीन नहीं है? तो देखो, कौन सी नहीं है? आहड़, इसे क्या कहते हैं? ये ताम्रकालीन थी ना, अभी हम लोगों ने ऊपर किया था ताम्र नगरी करके। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल में मौर्य काल के अवशेष मिले? अब देखो, मौर्य से मैंने क्या बताया था? मौर्य से याद रख लेना, बैराट, ठीक है। मौर्य की आए तभी बैराट है, बौद्ध से संबंधित भी बैराट था, ठीक है। और ताम्र का हो तो क्या था? आहड़ था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।